टीनेज में यंगस्टर्स के बीच एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है दाढ़ी से रिलेटेड कि वो सोचते हैं कि उनकी दाढ़ी प्रॉपर तरीके से आई नहीं है या फिर पैची बियर्ड है कि वो दाढ़ी कभी वापस आएगी या नहीं आएगी या दाढ़ी वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम कई लोगों से पूछते हैं तो वो जवाब देते हैं कि आप शेविंग कर लीजिए और शेविंग करने से आपकी दाढ़ी अच्छी आ जाएगी। कई लोग ये बताते हैं कि बियर्ड ऑयल लगाने से दाढ़ी अच्छी आ जाती है, उसको मसाज करने से दाढ़ी अच्छी आ जाती है। या कई लोगों का ये कहना होता है कि 1 महीने तक आप दाढ़ी मत काटिए, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या ये बातें सच हैं या फिर एक मिसकंसेप्शन, एक गलत धारणा है? तो आज यही चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, और आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपकी दाढ़ी एक्चुअल में उग सकती है, ताकि आपको जो गलत कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं और सही जानकारी के बेस पर आप आगे काम कर सकें। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं आपको जो गलत धारणाएं हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, वो क्लियर करना चाहूँगा दाढ़ी के रिगार्डिंग। जो सबसे कॉमन कन्फ्यूज़न रहता है वो ये रहता है कि कई लोग बोलते हैं कि शेविंग करने से, पूरी तरह क्लीन शेव करने से आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन ये एक गलत धारणा है, बिकॉज आप दाढ़ी को जब शेव करते हैं तो वो ऊपर ऊपर से आपके बाल जा रहे हैं एक तरह से, यानी कि आपके स्किन के ऊपर के बाल जा रहे हैं। स्किन के अंदर होते हैं हेयर फॉलिकल्स, यानी कि बालों की जड़ें, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है शेविंग का। तो ऑब्वियस सी बात है, शेविंग करने से आपकी दाढ़ी ग्रो नहीं होती है। हालांकि एक चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी कि जब आप शेविंग करते हैं और शेविंग करने के बाद जब 1-2 दिन बाद आपके जो बाल वापस से आने लगते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो मोटे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप शेविंग करते हैं तो आपके जो बालों की सरफेस है वो एक तरह से कट जाती है। जो लंबे बाल हैं, जो पॉइंटेड उनकी एंडिंग है, वो कट जाती है, तो वो ब्लंट हो जाते हैं। ब्लंट मतलब बोठे हो जाते हैं, उनका जो सरफेस है वो मोटा मोटा दिख जाता है। तो जब वो वापस से ग्रो करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो मोटे मोटे ग्रो हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद जब वापस ग्रो करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे, तो वो वापस उसी तरह से हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि शेविंग से आपकी दाढ़ी उगने या थिक होने का कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक मिथ है। दूसरी चीज़ है बियर्ड ऑयल लगाना। कई लोग बोलते हैं बियर्ड ऑयल लगाने से, उसको मसाज करने से आपकी दाढ़ी अच्छी उग जाती है, लेकिन ये भी एक मिथ है। क्योंकि बियर्ड ऑयल लगाने से आपकी दाढ़ी की चमक बढ़ जाएगी, उसको थोड़ा नरिशमेंट मिल जाएगा, दाढ़ी उलझी उलझी कम लगेगी, या मतलब शाइनी आपको लगेगी। लेकिन इससे आपकी दाढ़ी अच्छे से उगना या उसका वॉल्यूम बढ़ जाना या पैची बियर्ड का फुल बियर्ड हो जाना, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। और कई बार आपने एक बहुत ही कॉमन होम रेमेडी को लोगों को बताते हुए देखा होगा कि एलोवेरा जेल लेते हैं, साथ में वो लेते हैं प्याज का रस, और उन दोनों को जो कोकोनट ऑयल है, जो नारियल का तेल है, उसमें उबालते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको आप रोज़ मसाज करेंगे तो आपकी जो दाढ़ी है वो आने लग जाएगी। लेकिन ये भी एक मिसकंसेप्शन है। इससे ऐसा हो सकता है कि आपकी स्किन थोड़ी स्मूथ हो जाए या फिर आपकी दाढ़ी थोड़ी बहुत शाइन करने लग जाए, लेकिन इससे आपकी फुल बियर्ड आने में या फिर दाढ़ी घनी हो जाने में या फिर पैची बियर्ड का फुल हो जाने में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। और एक और मिसकंसेप्शन कि दाढ़ी को 1 महीना बढ़ाने से दाढ़ी अच्छी हो जाती है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। क्योंकि अगर आप 1 महीना दाढ़ी बढ़ाएंगे तो आपके बाल तो बड़े हो जाएंगे, उससे क्या होगा, अगर कहीं पैची बियर्ड है तो वो थोड़ी बहुत छिप जाएगी, इतना ही हो सकता है। लेकिन इससे ये नहीं है कि आपकी दाढ़ी बहुत बढ़िया हो जाएगी और जो बची हुई दाढ़ी है वो वापस आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये भी एक गलत धारणा है। ये तो बात हो गई उन मिसकंसेप्शंस के बारे में जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम उनके चक्कर में पढ़ के पता नहीं क्या क्या चीज़ें ट्राई कर लेते हैं और परेशान होते रहते हैं। क्योंकि बाहर से आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे क्रीम लगा लीजिए, लोशन लगा लीजिए या फिर शेव कर लीजिए, उससे नहीं आने वाला। अंदर से आपको अपनी बॉडी को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके आपकी दाढ़ी अच्छी आएगी। और अंदर से ठीक आप कर सकते हैं डाइट के थ्रू, कुछ ऐसे फूड आइटम को, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स को लेकर के जो कि आपकी दाढ़ी को ग्रो करने में मदद करते हैं, आपके हार्मोन लेवल को बैलेंस करते हैं और भी आपकी बॉडी को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो उन फूड आइटम के बारे में और उन सप्लीमेंट के बारे में
में हम कुछ ही देर में जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बताना चाहूँगा जो कि आपकी दाढ़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला है आपकी एज, आपकी उम्र क्या है। दूसरा आपका हार्मोन लेवल। हमारी बॉडी में, मेल्स के बॉडी में स्पेशली टेस्टोस्टेरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेल कैरेक्टर्स के लिए, यानी कि आपकी दाढ़ी के लिए अगर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल अच्छा है आपकी बॉडी में तो आपकी जो दाढ़ी है वो अच्छी आएगी। और टेस्टोस्टेरॉन आप डाइट से सही कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। और तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका जेनेटिक्स, यानी कि आपकी बॉडी में आपके पेरेंट्स के थ्रू किस तरह का जेनेटिक्स आया है। जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स, जो आपके फादर हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या नाना जी हैं, उनको दाढ़ी कैसी आई है। अगर उनकी दाढ़ी अच्छी है, घनी है, तो फिर बेशक आपकी दाढ़ी भी अच्छी आएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके फादर की प्रॉपर दाढ़ी नहीं है या फिर आप कोई ऐसे रीज़न से बिलोंग करते हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा चाइनीज़ लोगों को या कोरियन लोगों को प्रॉपर दाढ़ी नहीं आती, उनका जेनेटिक्स ही वैसा है, तो वो अगर कोशिश भी कर लें कि भाई हम रेज़र फेर लें या कुछ भी कर लें, तो वो उस तरह से नहीं आने वाली है, क्योंकि उनका जेनेटिक्स ही वैसा है। लेकिन अगर आपका जेनेटिक्स ऐसा है कि आपके फादर के, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अच्छी दाढ़ी आई है, तो आपके भी अच्छी दाढ़ी आएगी। इसके लिए आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी बॉडी में हार्मोन लेवल का बैलेंस होना, जो कि है टेस्टोस्टेरॉन। आपकी दाढ़ी के लिए, मेल कैरेक्टर्स के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, और इसका लेवल अगर आपकी बॉडी में कम है और आपके जेनेटिक्स भी कह रहा है कि आपकी दाढ़ी आएगी, लेकिन आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिशन ही नहीं है जो कि टेस्टोस्टेरॉन को बैलेंस करे या मैनेज करे, तो आपकी दाढ़ी आने में दिक्कत हो सकती है। तो अब उन फूड आइटम्स और सप्लीमेंट के बारे में जानते हैं जिनसे कि आप अपनी दाढ़ी को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है विटामिन डी और जिंक रिच फूड आइटम्स। ऐसे फूड आपको खाने हैं जिसमें विटामिन डी और जिंक की मात्रा अधिक हो। अब ये कौन से फूड आइटम है? ये फूड आइटम है होल ग्रेन्स, यानी कि साबुत अनाज। जैसे कि आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, जैसे कि मूंग के स्प्राउट्स होते हैं जिनमें जड़ें निकल जाती है, या फिर चने के स्प्राउट्स जिनमें जड़ें निकल जाती है, वो आप खा सकते हैं। मतलब भिगो करके इनको अंकुरित करके आप खाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़, दालें। जितनी भी प्रकार की दालें हैं, तुअर की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल या फिर उड़द की दाल, वो आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। और साथ ही जो बीन्स हैं, जैसे कि राजमा, जो चावले होते हैं, जो मटर होते हैं, वो बहुत आपके लिए अच्छे हैं। इनको आपको खाना चाहिए। इनसे आपको जिंक की मात्रा भरपूर मिलेगी। और विटामिन डी के लिए सन बेदिंग सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि सूरज की रोशनी में अगर आप सन बात करते हैं कुछ देर, तो आपका विटामिन डी लेवल आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है। तो सबसे पहली चीज़ तो जिंक और विटामिन डी का अमाउंट आपको अपनी बॉडी में बढ़ाना है। इसके अलावा आपकी बॉडी में बायोटिन की आवश्यकता होती है हेयर फॉलिकल्स के लिए, और बायोटिन आपको मिलेगा बादाम खाने से। रेगुलर बेसिस पे कम से कम 10 से 12 बादाम रोज़ खाएं, रात को गला दें, सुबह भिगोए हुए जो बादाम हैं वो आपको खाने हैं। साथ ही अखरोट आप खा सकते हैं हेल्दी फैट के लिए। और साथ ही जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत फ़ायदा पहुंचाती है आपकी दाढ़ी के बालों के लिए, क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है। और दूध एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि मल्टीपल न्यूट्रिशन है। जैसे कि एक 6 महीने का बच्चा सिर्फ दूध पे ज़िंदा रह जाता है, मतलब वो पूरी तरह न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है दूध उसको। तो दूध एक बहुत अच्छा मिनरल है, मतलब इसमें हर तरह का मिनरल आपको मिलेगा, हर तरह का पोषक तत्व मिलेगा। तो दूध के प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे करें, इस पे खाएँ। स्पेशली जो दही है वो आपको रोज़ लेना चाहिए, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसे अश्वगंधा हम बोलते हैं, और साथ ही इसके साथ शतावरी। अश्वगंधा और शतावरी की आधा छोटा चम्मच, दोनों की आधा छोटा चम्मच आप रात को दूध में मिला करके पिएं। रेगुलर बेसिस पे ऐसा पीने से आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा, आपकी दाढ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। लेकिन सिर्फ खाने पीने से ही अच्छा नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर बेसिस पर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। कोई भी गेम खेल सकते हैं आप, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर बाहर कुछ भी आप गेम खेल सकते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल। लेकिन इंडोर गेम से बच के बाहर जाने की कोशिश करिए, क्योंकि बाहर जाएंगे तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, और बॉडी अगर एक्टिव रहेगी तो हार्मोन का संचालन आपकी बॉडी में अच्छा होगा। और साथ ही
रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटा 9 घंटा की नींद ज़रूर लें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कई बार हम सोचते हैं कि 18 साल की उम्र में हमारी दाढ़ी पूरी नहीं आई या पैची बियर्ड आई है। पैची बियर्ड मतलब कुल मिला के यही बात हुई कि आपकी दाढ़ी धीरे धीरे आने लगी है। कई जगह पे आपकी दाढ़ी प्रॉपर तरीके से अगर नहीं आई है तो वो कुछ टाइम के बाद आ जाएगी। उसके लिए टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के एक कंक्लूज़न अगर मैं आपको दूँ, हार्मोन अच्छा रखना है, बैलेंस रखना है तो ये सारे जो डाइट मैंने आपको बताया उनको फॉलो कीजिए। अगर आपको टेंशन हो रहा है कि आपका दाढ़ी आएगी नहीं आएगी तो अपने फादर को या अपने दादाजी की जो दाढ़ी है उसको देख लीजिए। अगर उनकी आई है तो फिर टेंशन फ्री हो जाइए, बिल्कुल आपको तनाव करने की ज़रूरत नहीं है। और एक उम्र होती है, कई बार 18 साल में आपको नहीं आई तो 20 साल में आ सकती है, 25 में आ सकती है, तो उसका इंतज़ार करना है, ना कि उटपटांग तरीके के नुस्खे आजमाना है और परेशान होते रहना है। ये कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ें देखनी है और इनको फॉलो करना है और आपकी दाढ़ी अच्छे से ग्रो करने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है। अपना रिव्यू नीचे शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।